है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्री बोर्ड 2026 के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको पेपर में पक्का मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जी हाँ दोस्तों, पहला है नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? हेलो एल्केनो में एकाणुक तथा द्वयणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनको SN1 और SN2 भी बोला जाता है। तो हमसे पूछा है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सबसे पहले हमको ये बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है? परिभाषा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक नाविक रागी या न्यूक्लियोफाइल किसी अणु पर आक्रमण करके उसमें उपस्थित एक अन्य समूह को प्रतिस्थापित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, उसको नाविक रागी प्रतिस्थापन कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा गया है जो बोर्ड एग्जाम में आपको प्री बोर्ड के पेपर में पक्का मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछी जो कि हम समझ चुके हैं। और नाभिक रागी प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है SN1 जिसको बोला जाता है एका अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, पहला होता है SN1 और दूसरा होता है SN2 जो कि यहाँ लिखा है SN1 और SN2। SN1 को बोला जाता है एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। इनका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। जी हाँ, इनका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है और इनकी जो कोटि होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। आपको ये पॉइंट सब लिख कर आना है। और SN1 अभिक्रिया जो होती है ये दो पदों में पूर्ण होती है, यानी कि इस SN1 अभिक्रिया को करने के लिए हमें कितने स्टेप लेने होंगे? 2 स्टेप लेने होंगे। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप पहली तो आपको ये समझना है, फर्स्ट स्टेप जो होता है ये स्लो होता है और इसमें एल्काइल हैलाइड का आयनन होता है और ये आयनों में टूट जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में जो आयन हुआ है उसमें से जो एल्काइल है उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, उस पर कौन आ जाता है? नाविक रागी आक्रमण करता है और ये प्रोसेस होता है फास्ट और हमारा बन जाता है ROH। इस बेस पर हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल भी समझ लेंगे SN1 अभिक्रिया का। ठीक है, उससे पहले हम कुछ पॉइंट और पढ़ लें। अभिक्रिया किधर क्रियाधार पर निर्भर करती है और पहला पद जो होता है वो स्लो होता है और सेकंड स्टेप जो होता है या सेकंड पद जो होता है वो कैसा होता है? फास्ट होता है। ठीक है, जिसमें केवल एक अणु ही भाग लेता है। अब ये तो हुई थ्योरी जिसकी SN1 अभिक्रिया की। अब इसका जो एग्जाम्पल है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है वो एग्जाम्पल है आपका ये वाला। ये एग्जाम्पल में आपसे क्या पूछा जाएगा कि भैया सबसे पहले दे देंगे SN1 अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं आपको ये पॉइंट लिखने हैं और पॉइंट के साथ साथ फिर ये एग्जाम्पल लिख देना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड ले लिया और फिर इस पर कौन आक्रमण करेगा? नाविक स्नेही या नाविक रागी इस पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा और इसको क्या करेगा? आयनों में तोड़ देगा। तो ये वाला जो हमारा रिएक्शन होगा ये इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ये हैं यहाँ पर समझने होंगे। एल्काइल हैलाइड हमने यहाँ ले लिया। अब पहला जो स्टेप था वो स्लो होगा, स्लो हुआ, आयनों में टूटेगा, आयनों में टूट जाएगा। Br और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, Br पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और C पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? आयनन हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आयनाइज वाला रिएक्शन है, आयनन वाला जो हमारा कंपाउंड है इस पर कौन आक्रमण करेगा? इस पर आक्रमण करेगा अब कौन? नाविक स्नेही, जो कि कौन है? नाविक स्नेही OH। OH नाविक स्नेही का ही एक एग्जांपल है। OH यहाँ पर आक्रमण करेगा और ये रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट होगी और हमारा नया उत्पाद बन जाएगा। इसी अभिक्रिया को SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। आपको अगर ये रिएक्शन और ज्यादा डिटेल में देखनी है तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहां पर आप इनको बहुत ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। अब दूसरा आता है आपका SN2। SN2 या फिर इसी को क्या बोलते हैं? द्वि-अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको सबसे पहली चीज ये भी अंतर पूछा जाता है SN1 तथा SN2 में अंतर बताइए। तो सबसे पहला जो अपनों ने नाभिक रागी पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि भैया इसमें जो इनका वेग जो होता है वो केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है।
एसएन वन अभिक्रिया में जो वेग होता है वो केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, और एसएन टू अभिक्रिया में क्या होता है, इनका वेग जो होता है वो क्रियाधार और नाभिक रागी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। पहला अंतर, एसएन वन अभिक्रिया जो होती है वो दो चरणों में पूर्ण होती है, और एसएन टू अभिक्रिया जो है वो केवल एक ही पद में पूर्ण होगी। ठीक है, एसएन वन अभिक्रिया और एक क्या है हमारा SN2, ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, और SN1 में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्रियाधार पर निर्भर करती है, और SN2 में अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्रियाधार और नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करती है। इसमें एक संक्रमण अवस्था का भी निर्माण होता है। चलिए देख लेते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड हमने ले लिया, इस पर कौन आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही स्टेप कैसा होगा, सिलो क्या बनेगा, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था के बाद फास्ट स्टेप होगा और हमारा क्या बन जाएगा, मेथेनॉल, और Br यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये तो हमारी पूरी एक स्टेप में रिएक्शन हुई, तो आपको ये बात याद रखनी है। SN2 अभिक्रिया जो होती है वो सिंगल स्टेप में होती है, और SN1 अभिक्रिया जो होती है वो दो चरणों में पूर्ण होती है। तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन आपका ये था जो कि 5 नंबर में आपको प्री बोर्ड में मिलने वाला है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। हमको क्या बताना है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो सबसे पहले दे रखा है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोनाइट्राइल से कराते हैं। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोनाइट्राइल से कराते हैं। याद रखना, एसीटोनाइट्राइल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CH3CN। क्या फॉर्मूला होता है, CH3CN। तो हम क्या करेंगे, एसीटोनाइट्राइल जो है CH3CN की रिएक्शन एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 MgBr से जब कराएंगे तो हमारा एक मध्यवर्ती योगात्मक उत्पाद बनेगा, और ये मध्यवर्ती योगात्मक उत्पाद की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, जल से कराएंगे। तो हमारा इथाइल मिथाइल कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन बन जाएगा। MgOH का अल्टरवाइज बाहर हो जाएगा, और MgBr2 भी हमारा यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई हमारी पहली रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन हमसे क्या पूछी है, एसीटोन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है। किसको, एसीटोन को। तो हमने क्या लिया, एसीटोन का फॉर्मूला ले लिया, और एसीटोन के कितने अणु लिए हैं, 3 अणु लिए हैं, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराइए तो क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन बन जाएगा, और वाटर के 3 अणु बाहर निकल जाएंगे। सेकेंड रिएक्शन हमारी ये हो जाती है। तीसरी रिएक्शन में हमसे क्या पूछा है, एसिटिक अम्ल का कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH की रिएक्शन किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH के साथ, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराई जाएगी तो हमारा इथाइल एसीटेट बन जाएगा, और वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है जब मैं ये 3 रिएक्शन आपसे प्री बोर्ड में पूछने वाले हैं, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसको आराम से तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।